हेलो एवरीवन। कंचन पूछ रही है कहाँ हो मैम। आ गई लो। हम्म। अब हम लोग आज एडजेक्टिव का पूरा कंप्लीट डिग्री खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो 41 में आओ। एमिनेंट। बेटा किसी को आप जब एमिनेंट पर्सनालिटी बोलते हो ना, इसका मतलब होता है कि एक तो लोग उसे जानते भी हैं, फेमस भी है, और वो व्यक्ति जो है उसका सम्मान भी है। ठीक है, फेमस भी है और उसका सम्मान भी है। तो देखो, नोन एंड रेस्पेक्टेड हो गया। लेकिन अगर किसी को नटोरियस बोलते हो तो समझते हो, इसका मतलब है कि फेमस तो है लेकिन कुख्यात है, यानी कि लोग उसको बहुत गंदे नजर से देखते हैं। लोग जानते तो है लेकिन गंदे नजर से देखते हैं उसको। नटोरियस जैसे कोई डाकू हो गया, कोई आतंकवादी हो गया। नोन बट डिसरेस्पेक्टेड। बेटा एनोनिमस, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको रूट दिखेगा निम। निम जहां दिखे समझ जाओ नाम है, और एन मतलब उसको नेगेटिव बना दिया। यानी कौन है हमें नाम ही पता नहीं, किसकी बात हो रही है पता नहीं। बहुत फेमस एक कोटेशन है, नीचे लिखा होगा एनोनिमस। मतलब कोटेशन तो बहुत बढ़िया है लेकिन लिखा किसने है ये पता ही नहीं है, तो एनोनिमस हुआ। और नोट से बना है नोटेबल। नोटेबल का मतलब ध्यान देने लायक, नोट करने लायक। ठीक है, नेक्स्ट आओ। ऑफिशियल। बेटा ऑफिस से संबंधित ऑफिशियल, यानी कि क्या हुआ, दफ्तर से रिलेटेड। ठीक है, एन ऑफिशियस का मतलब है जो बड़ा टांग घुसेड़ता है सब चीज में, हमेशा ईगर रहता है बताने के लिए कि भाई क्या करना है, कैसे करना है ना। ऑफिस में कुछ लोग देखोगे बहुत ऑफिशियस होते हैं, हमेशा नाक घुसेड़े रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वही ऑफिशियस। टू ईगर टू टेल अदर्स व्हाट टू डू। ओके, नेक्स्ट आप। पर्सनल, PERSONAL। पर्सनल का मतलब हुआ प्राइवेट, और डबल NEL याद रखना, इसका मतलब है स्टाफ, पीपल। इसलिए पर्सनल कभी मत एस मत लगा देना इसमें। ये क्वेश्चन आता है पर्सनल में, ये नाउन है, ये प्लूरल नाउन ऑलरेडी है। पर्सनल DBL, पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जानते हो, उसका मतलब होता है ऐसा नाउन जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। अगर मैं कहूं तुम्हारा आइडिया बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, इसका मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, हम उस पर कोई काम नहीं कर सकते, नॉट वर्कबल। तो फिर एब्स्ट्रैक्ट का उल्टा क्या होगा, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल। देखो दोनों एडजेक्टिव है। पॉपुलर, फेमस। पॉपुलस, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इस एरिया का, तो पॉपुलस एरिया कहलाएगा ये। क्राउडेड यानी कि पॉपुलेशन बहुत अधिक है। ठीक है, क्लियर। रेस्पेक्टेबल, बेटा जिसका सम्मान करते हो, जैसे आपके पेरेंट्स है ना, आप उनका सम्मान करते हो, आप रेस्पेक्टेबल हो, वो आपके लिए रेस्पेक्टेबल है। आपके पेरेंट्स आपके लिए रेस्पेक्टेबल है और आप उनके प्रति फुल ऑफ रेस्पेक्ट होते हो, तो आप रेस्पेक्टफुल हो। यानी सम्मान करते हो तो आप रेस्पेक्टफुल हो, सम्मान के लायक जो है वो रेस्पेक्टेबल है। अपना अपना रेस्पेक्टिव, अपना अपना रेस्पेक्टिव। ठीक है, और इररेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब हुआ आप उसको ध्यान भी नहीं दे रहे हो। इररेस्पेक्टिव यानी कि बिना कंसिडर किए, बिना उस पर आप कंसिडर किए, बिना उसके बारे में विचारे। रेस्पेक्टिवली, बेटा रेस्पेक्टिव का एडवर्ब फॉर्म है रेस्पेक्टिवली, इसके सेंटेंस से हम आपको क्लियर करवाएंगे क्या है। रिग्रेटेबल, कोई ऐसा काम जिसको देखकर आपको लग रहा है यार गलत हो गया मुझसे, तो वो रिग्रेटेबल है। और आपको अफसोस हो रहा है ना, तो आप रिग्रेटफुल हो। रिग्रेटफुल होते हैं जब हमें अफसोस होता है, और जिस काम के लिए अफसोस हो रहा है वो रिग्रेटेबल है। ठीक है, सीवियर, बहुत तीव्र, सीवियर हेडेक है मुझे, मतलब बहुत तेज सर दर्द है। सेवर, काट के अलग कर देना, सेवर झटके से
काट के अलग कर देना। एंड सीवर बेटा नाला होता है सीवर। स्टेशनरी NARY नॉट मूविंग ठहरा हुआ। स्टेशनरी NERY पेन पेंसिल इत्यादि जो होता है ना वो स्टेशनरी होता है। टेम्पोरल बेटा टेम्पोरल का दो मतलब है। ये जो हमारा माथा है ना इसको टेम्पल कहते हैं। ये जो है इस पोर्शन को, ये फोरहेड है और ये पोर्शन को टेम्पल कहते हैं। ये फोरहेड है, ये हेड है, ये टेम्पल है। तो यहां कनपट्टी संबंधित टेम्पोरल, सांसारिक टेम्पोरल। देखो रिलेटिंग टू वर्ल्डली यानी सांसारिक, ठीक है, रिलेटिंग टू द साइड ऑफ द हेड। और टेम्पोरल टेम्पोररी से भी रिलेटेड है, यानी कि कुछ समय के लिए, लिमिटेड टू टाइम। टेम्पोररी, टेम्पोरल और टेम्पोररी एक जगह पे सिनोनिम है, लेकिन टेम्पोरल का तो तीन मतलब है और टेम्पोररी का एक ही है मतलब, ठीक है। 41 to 50 प्रतिभा मिश्रा, ओके, बहुत दिनों बाद लाइव क्लास ले रहे हो। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ टाइगर का कंपैरेटिव डिग्री, ऐसे कैसे होगा उसका कंपैरेटिव डिग्री? टाइगर इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही, लेकिन एकदम एग्जैक्ट सेम मीनिंग थोड़ी तो निकल रहा है। 46 बेटा 46 में अभी बता रही हूँ, रुको ना, 46 का एग्जाम्पल कराऊंगी आपको, रुको तो सही। मैंने 75 तक कराया था ना, 70 तक, 76 तक हो गया था। चलो 77 से आप 83 तक तो फटाफट देख लो तो। 77 से 83, 77 से 83। कॉन्टिन्यूअल मतलब बेटा रेगुलर, और कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार बिना रुके। परवेज यादव बता तो दिया, अभी रुक जाओ, 46 रुक जाओ। इररेस्पेक्टिव का मतलब होता है बिना कंसिडर किए। नितिश इतना पुराना बैच तुम अब कह रहे हो, शशांक देखो ना फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आते हैं ना, जो क्वेश्चन दिया उसी के अकॉर्डिंग करोगे। आपको पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? बड़ा कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव, समझ रहे हो? कुछ नहीं है ये। कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव का मतलब हो गया कि हम वो क्या करा रहे हैं, अब आपको वो क्या भी होगा। राज शर्मा रुक जा बेटा, अभी क्वेश्चन करा दे फिर समझ में आ जाएगा सब। इसके बाद पता है चैप्टर कौन सा होगा? इसके बाद हम चैप्टर कराएंगे कंजंक्शन और पैरलिज्म। नहीं 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 नहीं, एडजेक्टिव खत्म हो रहा है ना, तो एडजेक्टिव के बाद तो एडवर्ब होगा। एडवर्ब, यस, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब, फिर कंजंक्शन पैरलिज्म। यस, ये क्लास नोट से प्रिया। चलो बेटा वोकैबुलरी मान के इसको कर लो, बहुत बढ़िया पोर्शन है जानते हो। यस रोशन, पता नहीं मेरे इतने सारे मुहां से निकल गए, मैं क्या करूं। सम पुलिस डैश हैव कम, बेटा पर्सनल, क्योंकि पुलिस के कर्मचारी आए हैं, उसके स्टाफ आए, देखो सम पुलिस पर्सनल हैव कम। डैश आइडियाज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट का मतलब होता है बेटा कार्यान्वित करना, राइट? ध्यान से सुनना, ऐसे आइडियाज जिसको आप लागू नहीं कर सकते हो, उस पर काम कर ही नहीं सकते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, है ना, नॉट वर्केबल, याद है ना। बी डैश एंड चूज सब्जेक्ट्स दैट विल हेल्प यू गेट अ जॉब। बी प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल बनिए, ऐसा सब्जेक्ट चुनिए जिससे आपको आगे नौकरी मिलने में हेल्प हो। तो प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल, राइट? ही इज अ बॉय डैश इन स्कूल, भाई बहुत पॉपुलर लड़का है, अगर आप डांस वांस करो ना स्कूल में तो आपको सब लोग जानने लगते हैं, है ना, पॉपुलर लड़का। देखो इंडिया इज मोर डैश देन द यूएस, इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन है, मोर पॉपुलस देन द यूएस, बट नॉट एज पॉपुलस एज चाइना। लेकिन अब तो ये सेंटेंस ही गलत हो गया, नहीं इंडिया पॉपुलर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन गया, नहीं, इंडिया इज मोर पॉपुलर, नहीं पॉपुलस, यूएस से ज्यादा पॉपुलेशन है। शी होल्ड्स अ डैश पोजीशन इन द सोसाइटी, बेटा लोग उसका सम्मान करते हैं, तो वो रेस्पेक्टेबल पोजीशन है सोसाइटी में, है ना, क्लियर?
A, B and C got 10, 20 and 30 rupees respectively. क्रमशः मैथ्स में पढ़ते हो? सुहानी आप कौन से बैच के हो? A, B and C got 10, 20 and 30 rupees respectively. बेटा जब लास्ट में लगा रहे हैं तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है एडवर्ब है ये, ठीक है? क्लियर? एटी 84 से लेकर आप आराम से 88 तक कर सकते हो। 84 से 88 देख लो फटाफट। 82 में रेस्पेक्टफुल नहीं आएगा बेटा, क्योंकि वो व्यक्ति समाज में एक सम्मानजनक स्थिति में है, ठीक है ना, ऐसा पोजीशन में। ओके सुहानी। चलो आगे देखो। बी डैश टू योर पेरेंट्स। भाई अपने पेरेंट्स के प्रति अब सम्मान से भरे होने चाहिए आपको, रेस्पेक्टफुल। बी रेस्पेक्टफुल टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के प्रति रेस्पेक्टफुल हो जाइए। प्लीज टेक योर, अपना अपना सीट ले लो। हमें नाउन के पहले चाहिए तो एडजेक्टिव चाहिए, रेस्पेक्टिव। देखो रेस्पेक्टिव एडजेक्टिव है और रेस्पेक्टिवली एडवर्ब था, लास्ट में आया था वो। अपनी अपनी सीट ले लीजिए। प्लीज टेक योर रेस्पेक्टिव सीट्स। इट वॉज अ डैश मिस्टेक, रिग्रेटेबल मिस्टेक, जिस पर आपको अफसोस हो यार मैंने गलत कर दिया, है ना, जिसमें आपको रिग्रेट फीलिंग आए, वो रिग्रेटेबल होगा। और जब आप रिग्रेटफुल होते हो बेटा, आपकी गलती जिस पर आपको अफसोस है वो रिग्रेटेबल है। और अगर आपको अफसोस है तो आप क्या हो फीलिंग के साथ, किस फीलिंग के साथ हो आप? रिग्रेटफुल हो, रिग्रेटफुल, ठीक है। आई हैव अ सीवियर हेडेक, मुझे बहुत ज्यादा सर दर्द है। सीवियर, तीव्र, राइट। देखो राज, एक ही चीज बार बार मत पूछो, मुझे नहीं पता। नाइन्टी फोर तक बना लोगे, 94 तक बना लोगे। नितिश हम थोड़ी आपको बोले हैं कि ले लो, आपको लेना है तो ले लो। His toe was dashed to prevent infection. कई बार ऐसा होता है ना, जहर फैलने लगता है बॉडी में, किसी जगह पे बहुत ज्यादा घाव हो गया तो क्या करता है डॉक्टर? उसको काट के अलग कर देता है ना। His toe was severed, severed. His car hit the stationary bus. बस खड़ी थी पहले से, कार ने जाके उस पर टक्कर मार दी। नॉट मूविंग जो होते हैं उसको स्टेशनरी कहते हैं। और स्कूल बच्चों को कभी जाके डोनेट करते हो तो क्या डोनेट करते हो? पेन, पेंसिल वगैरह, वो स्टेशनरी है, NERY है। ये आपका लाइफ का थोड़े दिनों का फेज है यार, टेम्पररी फेज, ठीक है, टेम्पररी फेज। ऐसे चाहो तो आप टेम्पोरल फेज भी कह सकते थे, लेकिन टेम्पोरल का जानते हो से बेहतर वर्ड हमारा टेम्पररी है, क्योंकि टेम्पोरल के तो 3 मीनिंग है, ठीक है। द क्लर्जी हैव नथिंग टू डू विथ टेम्पोरल मैटर्स। क्लर्जी मतलब होते हैं जो पादरी है। अब जब वो फादर बनते हैं चर्चेस में तो उनको कहा जाता है कि भाई संसार को आपको त्यागना पड़ेगा, सांसारिक सुख त्यागना पड़ेगा, है ना। तो सांसारिक सुख बेटा, सांसारिक टेम्पोरल ही तो होता है, अभी तो बताया था, संसार से रिलेटेड टेम्पोरल। द डेड बॉडी हैड अ डैश इंजरी। जो डेड बॉडी मिला उसमें देखा गया कि कनपट्टी में किसी ने मारा था, गोली मारा था या जो भी था, तो टेम्पोरल इंजरी। देखो टेम्पोरल इंजरी, समझ में आया? क्लर्जी का मतलब बेटा पादरी होते हैं, जो चर्च में होते हैं ना, उनको क्लर्जी कहते हैं, पादरी। चलो वापस आते हैं। हम्म, 51 से आओ।
टॉपिकल, बेटा टॉपिक का एडजेक्टिव फॉर्म है टॉपिकल, किसी टॉपिक से रिलेटेड इज टॉपिकल, देखो रिलेटेड टू टॉपिक। एंड ट्रॉपिकल, भाई ट्रॉपिक समझते हो ना, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, वो ट्रॉपिकल, रिलेटेड टू ट्रॉपिक, ठीक है। वर्चुअस, अच्छाई से भरा हुआ, वर्चुअस, वर्च्यू मतलब अच्छाई होता है, अच्छाई से भरा हुआ व्यक्ति वर्चुअस कहलाता है। इसका एडजेक्टिव का एंटोनिम विशियस है, बुराई से भरा हुआ, विशियस। वर्चुअस जिसमें अच्छाई हो, वर्चुअस, और बुराई से भरा हुआ, विशियस। वर्चुअल, जो रियल इमेज बनाते, देखते हो फिजिक्स में पढ़ते हो, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, है ना। तो वर्चुअल होता है जो आभास कर सकते हो, रियल नहीं है, वो आभासीय है, यानी जो रियल नहीं है, सिर्फ अब आभास कर सकते हो उसको, वो होते हैं वर्चुअल, ठीक है। एपिडेमिक, महामारी, तो बोलोगे भाई अभी जो फैला था तो पैंडेमिक था, वो क्या था? सुनो ध्यान से बेटा, जिस समय इंडिया में हैजा वगैरह फैलता था ना, तो गांव के गांव बर्बाद हो जाते थे, मर जाते, सारे लोग मर जाते थे। कैसे? एक तो पता नहीं था क्या चीज से हुआ है, सबसे पहले। अब पानी से फैलता है हैजा, है ना, जो कॉलेरा है पानी से फैलता है। अब एक गांव का जो नदी है, वहां जाके सब लोगों ने अपना गंदगी धोया, वहां पे चला गया बैक्टीरिया। अब वो नदी जहां जहां से गुजरेगी, सब जगह इंफेक्टेड होंगे। फिर लोगों को ये नहीं पता था कि भाई उल्टी और दस्त हो रहा है, तो आपको और पानी लेना चाहिए। लोग सोचते पानी पिएंगे तो दस्त होगा ना, पानी नहीं पिएंगे दस्त ही नहीं होगा। तो पानी के कमी से लोग मर जाते थे, है ना। एपिडेमिक होता था, पूरे पूरे गांव को खत्म कर देता था। तो एपिडेमिक का मतलब हुआ महामारी। पैंडेमिक तो ऐसी चीज है जो दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी हो जाएगा। एंटार्क्टिका में हो गया, है ना, जब लगा कि भाई ये तो हर जगह फैल रहा है, इसको कोई मौसम भी नहीं चाहिए, कोई ऐसा मच्छर वगैरह जैसा कुछ भी नहीं चाहिए जिससे फैले, ये तो कहीं भी हो जा रहा है, तब वो पैंडेमिक हुआ, राइट। तो याद रखना, एपिडेमिक तो महामारी है, उससे ज्यादा विकराल होता है वो पैंडेमिक होता है। और एंडेमिक में आपको एक वर्ड दिखेगा, एंडो। एंडेमिक में एक वर्ड आपको दिखेगा यहां, एंडो। एंडो का मतलब होता है अंदर, किसी ट्राइब के अंदर, किसी नस्ल के अंदर, किसी जगह के अंदर, किसी एरिया के ही अंदर वो एंडेमिक फैलता है। एंडेमिक का मतलब है जो सिर्फ एक सोसाइटी, एक ट्राइब, एक रीजन में फैलता है बीमारी, वो एंडेमिक है। एपिडेमिक है विकराल फैला हुआ डिजीज, वाइड स्प्रेड डिजीज, एपिडेमिक। एंडेमिक एक जगह मौजूद है, एंडेमिक, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इलेजिबल, अपठनीय, ऐसी गंदी हैंडराइटिंग, भाई क्या लिखा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इलेजिबल हैंडराइटिंग है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। नॉट क्लियर इनफ टू रीड, लेकिन देखते हो कुछ कुछ ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, हस्तलिपि है, जो आज तक पढ़ ही नहीं पाए, इसीलिए हिस्ट्री में उसके बारे में कुछ लिख ही नहीं पा रहे हैं हिस्टोरियंस, है ना। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज किसी को पता ही नहीं है, वो खत्म हो गया लोगों के साथ, उनके ही नस्ल के साथ खत्म हो गया। तभी तो देखते हैं सरकार शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन क्यों देती है, ताकि उनके ट्राइब का भी प्रोटेक्शन हो, उनकी भाषा की भी प्रोटेक्शन हो, यानी उसके कल्चर के बारे में आगे हम लोग जान सके। नस्ल खत्म हो जाएगा, ट्राइब खत्म हो जाएगा, तो उसके बारे में इतिहास तो खत्म हो गया, है ना। तो इसीलिए ऐसे लिपियां पड़ी हुई है, भरी हुई है, जिसको पढ़ के तो समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पढ़ने वाला कोई जिंदा ही नहीं है, तो वो इनडेसिफरेबल है, ठीक है, वो इनडेसिफरेबल। देखो निशा रे ने कहा लंपी वायरस एंडेमिक है, बिल्कुल होगा, मुझे नहीं पता बेटा। 20 शीट्स वो कैप का इनाफ है सीएचएसएल के लिए, बेटा सीएचएसएल के लिए वॉल्यूम 1 तो पढ़ लो, है ना, वॉल्यूम 1 के वो कैप देख लो, बाकी तो मैं करा ही रही हूं। आ जाओ लास्ट पोर्शन इसके, और ये खत्म होने वाला है। 95 to 100 देख लो जल्दी से फटाफट। हाँ परवेज बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको बहुत ज्यादा पढ़ा रही हूँ। कारण क्या है कि मैं चाहती हूं आपका एग्जाम किसी भी हाल में खराब ना, ठीक है। नितिश आप बेटा मेल कर दो, मैं नहीं करवा पाऊंगी। 94 में देखते हैं बेटा क्या है। डेड बॉडी हैड ए टेम्पोरल इंजरी, मैंने कहा ना बेटा टेम्पोररी इंजरी मत कहो, डेड बॉडी है, डेड बॉडी में टेम्पोररी इंजरी क्या होगा? हाँ यस अभिषेक, देखो मैं ज्यादा इसलिए पढ़ा दे रही हूँ कि आप इतना अच्छे से कर लो कि इंडिया का कोई भी एग्जाम हो आपसे मिस ना हो। वॉल्यूम 1 भी लेना पड़ेगा बेटा, वॉल्यूम 1 तो होना ही चाहिए था आपके पास।
हाँ, टॉपर सारे देखो वॉल्यूम 1 का नाम लेते हैं। एंडेमिक कैसे यूज करेंगे? हाँ, देखती हूँ मोहिनी, एक बार रुक जाओ। 98 नंबर, रुक जाओ। सीडीएस के लिए बेटा काफी है बैच। सीडीएस का क्वेश्चन पेपर और एनडीए का क्वेश्चन पेपर कल मैंने शेयर कर लिया था टेलीग्राम में। वाह, एमटीएस में 25 में 24 की हो विशाल, वेरी गुड। चलो द डैश करंट इश्यू आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। अगर मैं कहूं कि भाई कौन कौन से टॉपिक है आपके, और आपने टॉपिक बताया, फिर मैंने कहा कि देखो ये जो टॉपिक है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी करंट इश्यूज है, देखते हो आप पॉलिटी जब पढ़ते हो तो टीचर आपको वो पॉलिटी का वो टॉपिक भी पढ़ाते हैं और उससे रिलेटेड जो भी करंट में चेंजेस हुए सब बताते हैं, यानी टॉपिक से रिलेटेड टॉपिकल। इन डैश क्लाइमेट्स, बेटा ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स आप पढ़े होंगे, वहां पे 2 सीजन्स होते हैं बस ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। योर हैंडराइटिंग इज इलेजिबल, मारूंगी बुशरा, मेरी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। द डैश किल्ड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। एपिडेमिक, महामारी ने हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस को क्या किया? मार दिया। अच्छा, मेरा सेंटेंस पढ़ रहे हो, ओके। सर्टेन डिजीजेस आर डैश एंड नॉट फाउंड इन अदर रीजन्स, एंडेमिक। कुछ डिजीजेस होते हैं एंडेमिक, कोई दूसरे रिलेटेड, कोई दूसरे रीजन्स में नहीं मिलते, यानी कि एंडेमिक। योर हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग की बात है तो इलेजिबल। एंड सर्टेन मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर इनडेसिफरेबल, कोई भी उसे पढ़ नहीं पाता। खत्म हमारा कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव भी। ठीक है बजरंगी, देखो जरा ध्यान से बेटा, मैंने आपको सारे कंफ्यूजिंग नाउन भी करा दिए, सारे कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव भी करा दिए, और आपको मैं और एक बात बताती हूँ, आपका क्लास कल होगा, कंफ्यूजिंग नाउन का एक पोर्शन बचा हुआ है, वो भी कल मैं कराऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास वॉल्यूम 1 तो होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो अच्छी बात नहीं। चलो, हो गया। प्रवेश, तुम निब्बा निब्बी हो, ओके। देखो अब सही, अच्छा इतना बढ़िया नाम है प्रवेश, और ये निब्बा निब्बी बना हुआ है। मनीष, टेंस का A4 साइज, ओके, मैं आपको दे दूंगी। मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता, आई कैन नॉट, है ना, आई कैन नॉट टीच यू इंग्लिश। ये होगा कंफ्यूजिंग नाउन का पीडीएफ नहीं मिला बेटा, कंफ्यूजिंग नाउन, नाउन चैप्टर के नीचे देखोगे मिल जाएगा आपको, नहीं तो मेरी क्लास मिस हो जाती है। आकांक्षा, कल क्लास लूंगी बेटा, ये कंप्लीट हो गया। अब कल मैं एक पोर्शन आपका लूंगी फिर से मर्ज करके सबका, और वो है कंफ्यूजिंग नाउन का, सिर्फ एक पोर्शन, बस एक पोर्शन कंफ्यूजिंग नाउन का बचा हुआ है। जानते हो नाउन जो चैप्टर है ना, मैंने इतना बढ़िया से कंप्लीट कराया आपको, और अब क्या किया पता है, जो उसका वोकैबुलरी पोर्शन था ना, मैंने वोकैब के रूप में ले लिया आपको, होमोनिम्स वगैरह सब। ऐप में सारे बैचेस शो हो जाएंगे बेटा, आप ऊपर शायद फिल्टर लगा रखे होगे इसलिए नहीं शो हो रहा होगा। प्रतिभा कानपुर, बेटा कानपुर क्यों आऊंगी मैं, बताओ तो जरा। हाँ। राज शर्मा, अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकूंगा, आई वोंट बी एबल टू टीच यू। नेक्स्ट चैप्टर बेटा एडवर्ब होगा, नेक्स्ट चैप्टर मोहित ठाकुर, क्या हो गया बेटा, नेक्स्ट चैप्टर आपका एडवर्ब कराऊंगी मैं, परसों एडवर्ब होगा। 42 नाउन लोड करवा दो, अरे काहे लोड करवा दे, मैं पढ़ाऊंगी ना, मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको लोड क्यों करवाऊं बेटा। हाँ, आपको पता है नाउन चैप्टर अलग है और पोर्शन जो वोकैबुलरी वाला है ना वो अलग है, समझे, वो अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। सबसे पहले याद रखना एक चीज, जो मैं कंफ्यूजिंग कुछ नाउन्स कराती हूँ, कंफ्यूजिंग कुछ आपको एडजेक्टिव कराती हूँ, आप इसको चैप्टर से जोड़ के मत देखो, क्योंकि चैप्टर तो जो है वो खत्म हो गया। अब मैं अगर कोई कोई भी आप अगर वोकैबुलरी देखोगे ना बेटा, अगर आप वोकैबुलरी देखोगे, एक मिनट रुकोगे, सुनो ध्यान से बेटा, चैप्टर अलग होता है, वोकैबुलरी अलग होता है। अगर मैं आपको कंफ्यूजिंग नाउन करा रही हूँ तो ये मत कहना कि मैडम आपने नाउन तो नहीं पढ़ाया या नाउन तो मेरा हो चुका, मैं आपको वोकैब करा रही हूँ।
कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव मैं कहीं पर भी किसी को करा सकती हूँ, क्योंकि इसमें कहाँ कोई भी ऐसा थोड़ी था कि एडजेक्टिव नहीं आया है, नहीं पता है हमें, तो एडजेक्टिव नहीं हो सकता है ना। तृप्ति, स्टेनो के लिए वॉल्यूम 1 और 1 to 20 शीट्स अगर दोनों कर लो तो अच्छी बात होगी। ठीक है, हिमांशु बेटा आप मेल करो। अमनदीप पता नहीं बेटा, वो आप पहले तो अभी पढ़ो ना ढंग से, बाद में जब 0 डेज बच जाएगा ना तब आप दिखाओगे। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच। अच्छा व्हाट्सएप नंबर मेरा दे दूं मैं, चलो आपको मैं तो जवाब नहीं दूंगी बेटा, आपके पास कॉल आ जाएगा जब आप व्हाट्सएप करके छोड़ोगे ना, आपके पास बाद में कॉल आ जाएगा। आज कुछ नहीं पढ़ाऊंगी बेटा, आज मुझे नहीं समझ में आ रहा, आज अगर कुछ नया शुरू करूंगी तो फिर आपके टॉपिक लिखने में उनको प्रॉब्लम होता है। तो कल मैं फिर एक लास्ट पोर्शन कंफ्यूजिंग नाउन का कराऊंगी और बेसिकली वोकैबुलरी ही है वो। ठीक है, तो अब आपको अगर आगे का टॉपिक चाहिए तो मैं बता देती हूँ। कल हो गया 5 सितंबर ना, 5th, तो कल मैं कराऊंगी एक कंफ्यूजिंग नाउन का पोर्शन है, उसी का वोकैब है वो कराऊंगी मैं। ठीक है, उसके बाद 6th को आपका एडवर्ब शुरू हो जाएगा। अब मैं आपका पोर्शन पहले कुछ दिनों से पहले ही बता दे रही हूं मैं। उसके बाद एडवर्ब के बाद कंफ्यूजिंग एडवर्ब होगा। ठीक है, ये कुछ एडवर्ब को हम एडजेक्टिव से भी कंफ्यूज करते हैं। इसके बाद आपका एडवर्ब के बाद शुरू होगा कंजंक्शन और उसके बाद शुरू होगा पैरलिज्म। अब आप ये लिख के रख सकते हो, बीच में एक एक कभी कभी बीच में आपको मैं ग्रामर को रोकूंगी और वो क्या कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू वकस अहमद। सतिंदर, आप अगर कभी नहीं खुलता है तो एक तो पहले अपडेट कर लो। ठीक है, और शायद आप लोगों का कुछ उसमें पता नहीं क्या वो कहते हैं सेटिंग में जाके क्लियर करना रहता है, वो मुझे ठीक से पता नहीं क्या करना रहता है। ठीक है, रिपन दास थैंक यू सो मच बेटा। कंटेंट्स के मामले में निश्चिंत रहो, कंटेंट्स आपको दुनिया भर का भरपूर दे देंगे। ठीक है, कल मैं आपको अब कल के लिए छोड़ती हूँ मैं, कल करेंगे क्योंकि अब बीच में फिर से कुछ नया शुरू करना ठीक नहीं। कल आ जाओ, कल आपका जो आज कम पढ़ा रहे हैं कल एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा 38 में हो गया होगा आदित्य, कोई बात नहीं, हाँ 38 में हो गया है। मैं देख लूंगी बेटा। तो पहले हमको ये खत्म करने दो, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे। मोहित आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लूंगी क्या बोल रहे हो। 39 में हो चुका, ठीक है प्रवेश, ठीक है। हम्म, सिद्धार्थ थोड़ा सा टाइम दो, हो जाएगा फिर। कल मिलते हैं सेम टाइम 6 बजे। चलो आज इतना ही रहने दो।